जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई एक बार फिर हम लोग ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना हुआ एक क्यूरियस केस बन चुका है कि भाई किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मूवी आखिर क्या करना चाह रही है। जहां कंगना रनौत ने कल ही हमको बताया था कि रेस 3 ने कलेक्शन ठीक ठाक किया था, लेकिन उसके बाद भी उसको ऑल टाइम डिजास्टर का टैग दे दिया गया। लेकिन क्योंकि ये मूवी करण जौहर की है, इसलिए एक नया ही तरह का नीश डेवलप कर दिया गया है और ये मूवी अभी तक अपनी लागत भी नहीं निकल पाई है, उसके बाद भी इसको एक हिट का तमगा दे दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के मन मंदिर में तो सवाल आएंगे ही कि भाई यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तो अगर हम जरा जानने की कोशिश करें कि भाई क्या इस समय बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र का गणित चल रहा है, तो शायद चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाए। आयन मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। इस फिल्म को कोई हिट बता रहा है तो कोई फ्लॉप करार दे रहा है। फिल्म के मेकर्स की माने तो इसने वर्ल्ड वाइड अब तक करीब 360 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। किसी हिंदी फिल्म की कमाई के लिहाज से यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस साल रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज़्यादा भी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है इस मूवी का मेगा बजट। ये फिल्म करीब 410 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। ऐसे में एक पक्ष का कहना है कि जब फिल्म अपनी लागत ही नहीं निकाल पाई तो इसे हिट कैसे मान सकते हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि फिल्म जब तक थिएटर में चल रही है तब तक इंतजार किया जाना चाहिए। फिल्म को फ्लॉप घोषित करने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। वैसे भी फिल्मों की कमाई का गणित थोड़ा अलग होता है। अब देखिए, इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड की 2 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए कमाई के गणित को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गणना 2 तरह से की जाती है। पहला नेट कलेक्शन, दूसरा ग्रॉस कलेक्शन। नेट कलेक्शन यानी कि फिल्म की शुद्ध आमदनी, जिसमें कि टैक्स ये सब जो पैसा होता है उसको अलग कर दिया जाता है। ग्रॉस कलेक्शन यानी कि फिल्म की कुल कमाई जो कि बॉक्स ऑफिस से हुई है। यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आती है, वो ये है कि फिल्म के कलेक्शन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला इंडियन कलेक्शन, दूसरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इंडियन कलेक्शन मतलब कि अपने देश में जितने स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई है उससे होने वाली कमाई। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इंडियन कलेक्शन के साथ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी विदेश में होने वाली कमाई को भी जोड़ दिया जाता है। इसलिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म का अछूत मतलब एक बहुत ज़रूरी हिस्सा नहीं होता है। ओवरसीज स्क्रीन पर होने वाली कमाई फिल्म की वजह से ही होती है, इसलिए इसे भी कुल कमाई में शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मास्त्र को कुल 9000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जिसमें से कि 5000 इंडिया में तो 4000 बाहर थी। फिल्म ने रिलीज के बाद 10 दिनों में 360 करोड़ रुपए ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस कलेक्शन 260 करोड़ रुपए है और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन है वो करीब 100 करोड़ के आसपास है। अगर हम नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने इतने ही दिनों में 220 करोड़ रुपए इंडियन बॉक्स ऑफिस से कमाए हैं और 80 करोड़ रुपए ओवरसीज से। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन हो गया 300 करोड़ रुपए। सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री की असली कमाई किसी मूवी का नेट कलेक्शन ही होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का मनोरंजन या फिर सेवा कर शामिल नहीं होता। ये पैसा सीधे मेकर्स के पास जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि यहाँ पर 2 समान कमाई करने वाली फिल्मों की तुलना एक साथ कैसे करी जाए। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मास्त्र और द कश्मीर फाइल्स को एक साथ लिया जा सकता है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 4 महीने पहले रिलीज हुई थी। 15 करोड़ रुपए के मामूली से बजट में बनी इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए का ग्रॉस मतलब कि 290 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। इस तरह से देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन द कश्मीर फाइल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्या ब्रह्मास्त्र को हिट माना जा सकता है? अगर हम दोनों फिल्मों के बजट से तुलना करेंगे देखेंगे तो ब्रह्मास्त्र ने जहां पर 410 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बनी फिल्म थी, तो वहीं द कश्मीर फाइल्स महज 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। दोनों की कमाई भले ही आसपास हो, लेकिन बजट में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स को ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा कलेक्शन होने के बावजूद ब्रह्मास्त्र को अभी हिट नहीं माना जा सकता। इसे हिट होने के लिए कम से कम 411 करोड़ रुपए कमाने होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रह्मास्त्र अभी हिट नहीं हुई है, लेकिन कमाई का जो ट्रेंड दिख रहा है उनके अनुसार फिल्म थिएटर से बाहर होने से पहले अपनी लैंडिंग कॉस्ट मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट तक तो पहुंच जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा होने वाला कुल खर्च होता है। इसके बाद फिल्म के OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स के करीब मतलब आप मान सकते हैं 100-125 करोड़ रुपए की कमाई तो हो ही जाएगी। इस तरह से फिल्म की कुल कमाई 500 करोड़ के पार जा सकती है। ऐसी कंडीशन में फिल्म को हिट माना जा सकता है। वैसे कई केस में ऐसा भी देखा गया है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन उसने अपनी बजट से बहुत ज़्यादा कमाई कर ली। उदाहरण के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म धर्मेंद्र और सनी देओल की यमला पागल दीवाना 2 34 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, लेकिन राइट्स बेचकर फिल्म ने 48 करोड़ रुपए कमा ली। इस तरह फ्लॉप होने के बावजूद फिल्म फायदे में रही। ब्रह्मास्त्र के बारे में किसी भी नतीजे पर अभी इसीलिए भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि कंगना रनौत जैसे जो बड़े एक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि इस मूवी का बजट 600 करोड़ है। बताया 400 करोड़ इसलिए जा रहा है जिससे कि फिल्म को हिट आसानी से बताया जा सके। अब देखना होगा कि आने वाले समय में एक फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल के आता है। मेरी स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।